हरिओम। जब तक हमारे मन में परमात्मा के लिए पूर्णता का भाव नहीं है, परमात्मा के लिए पूर्ण भाव नहीं है, तब तक जगत में अभाव बना ही रहेगा। कुछ भी प्राप्त हो जाए जगत से, सब कुछ मिल जाए अनुकूल, उसके पश्चात भी एक अभाव, एक कमी, एक अतृप्ति बनी रहती है। कारण उसका ये है कि हमको जहाँ पे भाव रखना था वहाँ हमने भाव रखा नहीं, और जहाँ जगत में अभाव ही अभाव है वहाँ हमने अपना सारा भाव रख दिया। जहाँ हमने सारा भाव रख दिया, उस रूखे जगत से, उस नश्वर जगत से हमें कुछ प्राप्त होता नहीं। और जहाँ हमें सारा जीवन अपना भाव उड़ेलना था, समर्पित करना था जिस परमात्मा में, वहाँ भाव रखा नहीं। इसी कारण से जगत की जितनी भी प्राप्तियां हैं, उनके प्राप्त होने के पश्चात भी एक अतृप्ति रहती है, एक अपूर्णता रहती है। सब कुछ मिलने के पश्चात भी कुछ खाली खाली लगता है, सूना सूना लगता है। जैसे एक स्त्री है, वो संपूर्ण मेकअप कर ले, जितने भी आजकल के आधुनिक प्रसाधन हैं वो सब कुछ अपने ऊपर अपने अप्लाई कर ले, लेकिन यदि एक माथे पे छोटी सी बिंदी नहीं लगी तो उस बिंदी के अभाव में पूरा चेहरा, पूरा उसका मुखार बिंदु सूना सूना लगेगा, अधूरापन लगेगा। लेकिन जहाँ जरा सी छोटी सी बिंदी लगा दी, पूर्णता आ जाती है। तो ये जो पूर्णता की बिंदी है वो परमात्मा है। तुम सारे कार्य करते हो, हवन, यज्ञ, सत्कर्म, कथा, पूजा, आरती, सब कुछ करते हो, लेकिन सब कुछ करने के पश्चात भी मन के किसी कोने में, हृदय के किसी भी कोने में एक अपूर्णता रहती है। जीवन में एक खालीपन रहता है। खालीपन इसीलिए है कि हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन में परमात्मा को समाहित नहीं किया है। चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने इंद्रियों को, मन को जीत लिया है, उसके जीवन में परमात्मा समाहित हो जाता है। परमात्मा सराबूर उसके जीवन में हो जाता है, प्रेम सराबूर उसके जीवन में हो जाता है। तो हमारी अतृप्ति का कारण हमारे भाव में, परमात्मा के भाव में कमी। जिस दिन हमारा परमात्मा के प्रति भाव प्रगाढ़ हो जाता है, जगत का जो अभाव है वो भी समाप्त हो जाता है। जगत का में अभाव तभी तक है जब तक परमात्मा में भाव की कमी है। परमात्मा के भाव क्या है कि परमात्मा सर्वत्र है, किसी एक मंदिर में, ठिकाने में, मूर्ति में नहीं, सर्वत्र परमात्मा सर्वत्र रम रहा है। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, परिस्थिति में, देश के में, काल में, पात्र में, सर्वत्र परमात्मा है। तभी भगवान ने अर्जुन से बोला है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति ताश अहम न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति, और सब में मुझको देखता है। मैं उससे दूर नहीं हूं, मैं उससे अदृश्य नहीं, वो मुझसे अदृश्य नहीं है। तो ये परमात्मा का वचन है कि तुम जब सर्वत्र मुझे देखोगे तो मैं भी तुझे सर्वत्र देखूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है मैं उसे सर्वत्र देखता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिसको मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा भजता हूं। तो शुरुआत हम करें तो परमात्मा तो अपना कार्य कर रहा है। उसने जन्म दिया, लालन किया, पालन किया, पोषण किया, सब कुछ हमारे अनुकूल किया। प्रकृति बनाई, पुष्प बनाए, फल बनाए, भोजन बनाया, तरह तरह का सब कुछ वो कर रहा है। हम भी तो करें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। और एक ये क्या कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वम च मयि पश्यति।
जो मुझको जैसा जिस भाव से बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूँ। भगवान कहते हैं कि भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किससे के पीछे छिपूं। जब भक्त मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे ही सर्वत्र देखता है, तो भगवान कहता है मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। तास अहम न प्रणश्यामि साचा में ना प्रणश्यति। वो मुझसे अदृश्य नहीं, मैं उनसे तो हम देखना तो शुरू करें परमात्मा को सर्वत्र। यही परमात्मा का भाव। तो जैसे जैसे परमात्मा का भाव बढ़ता जाएगा, जो जगत के प्रति हमारा अभाव है, जो कमी है, जो अतृप्ति है, वो स्वतः ही समाप्त होती जाएगी। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमको परमात्मा के प्रति अपना भाव, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये समझो कि जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण में लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है, जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति। तो ये है परमात्मा का भाव। सर्वत्र वही तू ही तू, तू ही तू। बोलते जैसे बर्फ में, जैसे सब जगह बर्फ पड़ी हो तो और बर्फ को छिपाना है तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ को बर्फ से छिपाएंगे तो बर्फ तो फिर भी सामने रहेगी ना। तो परमात्मा ही सर्वत्र है। तो परमात्मा को परमात्मा से ढक भी रहे तब भी परमात्मा है, सामने भी परमात्मा है, पीछे भी परमात्मा है। तो जब सर्वत्र परमात्मा है और सत्य यही है, हम क्या करते हैं? जो अच्छा दिख रहा है उसमें तो भगवान का भाव रख लेते हैं, जो विपरीत हमसे चलता है, जो कटु बोलता है, उससे घृणा करते हैं। तो ये भाव की अपूर्णता है, ये भाव की पूर्णता नहीं है। भाव की पूर्णता तभी होगी जब हम सब में परमात्मा देखेंगे। जो हमसे विपरीत है, जो हमसे प्रतिकूल है, जो हमसे अनुकूल है, दोनों में भगवान देखने वाला ही भक्त है। हमारे वेद कहते हैं कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। एको हम द्वितीयो ना अस्ति, दूसरा है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि जैसा कोई भेद है ही नहीं, कोई विभाग है ही नहीं। ये हमारा अज्ञान है जो भेद करके देखता है, जो विभाग करके देखता है। इसी को भगवान ने एक जगह गीता में और बोला है, बोलते हैं अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विधि सात्विकीम। जो अविभक्त परमात्मा को सर्वत्र देखता है वो सात्विक ज्ञान है। अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विधि सात्विकीम। उस ज्ञान को तुम सात्विकी ज्ञान जानो जो सर्वत्र परमात्मा के दर्शन कराता है। उस एक परमात्मा में अनेक विभाग दिखते तो हैं, पर अनेक विभाग होने के पश्चात भी वो परमात्मा एक ही है। जैसे आकाश एक है लेकिन उपाधियों के कारण अलग अलग दिखता है। घड़े के आकार का है तो घटाकाश, कमरे के आकार का है, मठ के आकार का है तो मठाकाश, महाकाश। तो जैसा जैसा उपाधि वैसा, आकाश में भेद नहीं है, आकाश में वर्गीकरण नहीं है। तो वैसे ही परमात्मा में कोई विभाग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन हमारी मान्यताएं, हमारे अज्ञान ने उनको भी विभक्त कर दिया है। और एक बात ये भी है कि ये बात श्रद्धा वाली है, तर्क वाली नहीं है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही इस ज्ञान को उठा सकता है। जो तार्किक व्यक्ति है
वो तो बहस करेगा। तर्क और वितर्क से विष का जन्म होता है। लेकिन जो श्रद्धावान है उसके लिए ज्ञान है, उसके लिए परमात्मा का भाव है। वही सर्वत्र परमात्मा देख सकता है जो श्रद्धा वाला है। बोलते हैं तर्क और वितर्क का विषय नहीं है, बल्कि श्रद्धा विश्वास का विषय है कि सब कुछ परमात्मा ही है। इसी को साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है और स्वीकार कर लेता है तो जीवन बन जाता है। बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, अश्रद्धालु नाश जान। जिसके पास अश्रद्धा का भाव है उसका विनाश निश्चित है, जिसके पास श्रद्धा का भाव है उसका विकास निश्चित है, उसका परमात्मा में स्थित निश्चित है। तो ये है ज्ञान की स्थिति। अज्ञान में क्या हम परमात्मा को दूर देखते हैं। अज्ञान की स्थिति में जब ज्ञान नहीं होता है, समान स्थिति होती है, तो हम परमात्मा को दूर देखते हैं। फिर जैसे जैसे ज्ञान होता है तो हम परमात्मा को समीप देखने लगते हैं। पहले दूर देखते हैं अज्ञान में, फिर ज्ञान होता है तो परमात्मा को समीप देखते हैं, फिर अपने में देखने लगते हैं, फिर अपने में ना छोड़ के केवल सब में देखने लगते हैं, फिर सर्वत्र परमात्मा देखने लगते हैं। यही साधक की अवस्था है। अभी आप देखें कि अज्ञान की स्थिति तो ये थी कि हम परमात्मा को मंदिर में, मूर्ति में, दूर अपने से जानते थे। ज्ञान की स्थिति आई, साधक की अवस्था आई तो हम अपने में परमात्मा देख पाए। और अवस्था ज्ञान की बढ़ी तो हम दूसरे में परमात्मा देखने लगे, और अवस्था परमात्मा की बढ़ी तो हम सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने लगे। तो जब ये जो दृष्टि है, ये जो नयन है, ये जो विवेक की दृष्टि है, ये जब सर्वत्र परमात्मा देखने लगे तब जीवन की सफलता को स्वीकार करना।